हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपनी लास्ट वीडियो में कोलोइड्स के बारे में पढ़ रहे थे कि भाई कोलोइड्स क्या होते हैं, है ना। उसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, हमने एग्जांपल्स पढ़े थे। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स, कि भाई कोलोइड्स तो होते हैं, अब उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है इसका नेचर, कि भाई जो कोलोइड्स होते हैं वो होमोजेनस होते हैं कि हेट्रोजेनस होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं सिंपल सा दूध का, तो क्या आपको दूध में अलग अलग बाउंड्री दिखाई देती है, भी वाटर अलग दिखाई देता हो या फिर फैट कार्बोहाइड्रेट्स अलग दिखाई देते हो। बादल है, बादल के अंदर हवा अलग दिखाई देती हो, पानी अलग दिखाई देता हो। धुंध है, धुंध में कुछ ऐसा हो, या जितने भी तुमने एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो बहुत मुश्किल है ना, बटर है, चीज है, इनको देखना। तो कहता है कि भाई एक्चुअल में जो इसका नेचर है ना वो होता तो हेट्रोजेनस है, बट पार्टिकल का साइज ज्यादा छोटा होने की वजह से हमें नेक आई से दिखता नहीं है। अगर हम माइक्रोस्कोप की हेल्प लें तो हमें बिल्कुल अलग अलग पार्टिकल्स दिखाई दे देंगे। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, जो नेचर है क्या कह रहा है कि कोलोइड्स आर heterogeneous in nature, but due to small size, like as behave as homogeneous। ठीक है, बट क्या कहता है कि स्मॉल साइज की वजह से वो हमें होमोजेनियस जैसा ही दिखता है, बट होता कैसा है एक्चुअल में हेट्रोजेनस, मतलब कोलोइड्स आर हेट्रोजेनस इन नेचर। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज, तो जो हमारे पास कोलोइड है उनका साइज कितना होगा, तो बहुत ही सिंपल सा है। हमने देखा था कि जो कोलोइड का जो साइज है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का होता है। मतलब ट्रू सॉल्यूशन से तो बड़े होते हैं और सस्पेंशन से छोटे होते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, द साइज ऑफ कोलोइड्स लाइज बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर। ठीक है, दीज आर larger than true solution but smaller than suspension। ठीक है, सस्पेंशन से छोटे। नेक्स्ट आती है हमारे पास फिल्टरेबिलिटी। तो क्वेश्चन ये है, क्या हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से कोलाइडल पार्टिकल को अलग कर सकते हैं। हमारे पास डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्जन मीडियम है, तो क्या हम छान करके दोनों को अलग कर सकते हैं। फिर से सिंपल सा एग्जांपल, दूध का एग्जांपल है हमारे पास। छलनी लो, दूध डालो उसके ऊपर, तो क्या लगता है पानी और उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट फैट है वो अलग होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो क्या कह सकते हैं हम कि कोलाइडल particles are passes through the filter paper, so cannot separate due to small size। तो भाई ये तो हो गया कि फिल्ट्रेशन से तो अलग नहीं कर सकते। एक शायद बेटा आपने नाम सुना हो, एक होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब हो गया हाफ, परमिएबल का मतलब हो गया परमिशन। मतलब कि एक ऐसी मेम्ब्रेन, एक ऐसी चीज जो सिर्फ हाफ पार्टिकल्स को ही अलाउ करती है। मतलब कह सकते हो कि जो सिर्फ सोलवेंट को जाने देती है, सोल्यूट को रोक लेती है। अब उसको क्या पता कि भाई ये सोल्यूट है, ये सोलवेंट है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोटिक चीज होती है, बिल्कुल भी नहीं। तो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर बहुत ही बारीक बारीक छेद होते हैं। ठीक है,
पोर्स होते हैं बहुत छोटे, और उन पोर्स में से कोई बहुत ज्यादा छोटी चीज ही जा सकती है, तो जिसका साइज बड़ा होगा वो वहीं पर रुक जाएगी, वो उसके अंदर से पास हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो कहता है कि हम कोलाइड्स को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि कोलाइड का साइज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के साइज से बड़ा होता है, तो ये उसके अंदर से पास नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स कैन बी separated by semi-permeable membrane due to small pore size of semi-permeable, due to smaller pore size, ठीक है, through which colloids cannot pass। ठीक है, जिसमें से कोलोइड्स जो है वो पास हो ही नहीं पाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेबिलिटी। ठीक है, जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है तो वो है स्टेबिलिटी, कि भाई जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो स्टेबल होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, और स्टेबल का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी बात है स्टेबल का मतलब क्या होता है। तो नंबर 4 स्टेबिलिटी। ठीक है, तो हमने ये चीज स्टेबिलिटी वाला पॉइंट शायद हमने सॉल्यूशन में भी डिस्कस किया था, सस्पेंशन में भी डिस्कस किया था, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी होती क्या बेटा, तो कोलोइड्स आर स्टेबल। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स colloidal particles do not settle down when left undisturbed for some time। ठीक है, मतलब क्या हुआ बेटा कि जो जैसे मेरे पास ये बीकर है और इस बीकर के अंदर डिस्पर्जन मीडियम भी है, और ये जो पार्टिकल है ये किसके पार्टिकल्स हो गए, डिस्पर्स्ड फेस, मतलब कोलाइडल पार्टिकल्स है। तो जब मैंने इसको बना दिया, ठीक है, अब मैं आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद आऊंगा तो भी क्या रहेंगे, ये पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे ना, ये पार्टिकल इसी के अंदर घूमते रहेंगे। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी। तो कहता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं, वो सेटल डाउन नहीं होते। ठीक है, गिवन पीरियड में, ऐसा नहीं कि भाई लॉन्ग टाइम तक वो सेटल डाउन होंगे नहीं। जैसे कि दूध होता है ना, अगर हम उसको कुछ टाइम के लिए रख दें, 1 दिन 2 दिन के लिए, तो हमें पता है ना कि पानी अलग हो जाता है और जो उसके अंदर फैट होते हैं वो सारे नीचे बैठ जाते हैं ना, जिसको हम दूध का फटना कह लो या कुछ भी कह दो वो बोलते हैं। तो मतलब एक लॉन्ग टाइम तक क्या होगा, ये सेटल डाउन नहीं होगा, ये स्टेबल होते हैं। क्लियर है, तो ये अपने कुछ एक प्रॉपर्टीज थी। तो ये प्रॉपर्टीज अभी आज के लिए हम सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, बची हुई प्रॉपर्टी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से याद भी करोगे और नोटबुक में लिखोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।